एक बड़ी खबर आ चुकी है कि अब सामने आ चुका है एलएसी के पास जिनपिंग का रहस्य जो वो पहुंचे थे। चीन ने बॉर्डर पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के टेस्ट किया है और साथ ही चीन ने रॉकेट माइन बिछाने वाले वाहन की लाइव फायर ड्रिल भी की है। शी जिनपिंग ने पिछले दिनों शिनजियांग का दौरा किया था और इस बीच शिनजियांग पर किए गए इस दौरे के मायने क्या हैं और इस दौरे के बाद जिस तरीके से सीक्रेसी मेंटेन की गई थी वो आखिर सवालों के घेरे में क्यों है। हालांकि इसको लेकर अब बड़ा खुलासा हो चुका है और इस एरिया की शिनजियांग के इस एरिया के महत्व के बारे में अपने एक्सपर्ट्स के साथ तो बातचीत करेंगे, साथ ही बात करेंगे उस टाइम की जिस वक्त यहां पर शी जिनपिंग की तरफ से शिनजियांग का ये दौरा किया गया है। उससे पहले जो बड़ा खुलासा हुआ है, एक डिटेल इनपुट यहाँ TV9 भारतवर्ष के पास है जहां हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों एलएसी के पास आए थे शी जिनपिंग। ये एक बड़ा सवाल है। चीन ने एलएसी के पास PHL-16 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का टेस्ट किया है। ये बड़ी खबर आज हम आपको बता रहे हैं और PHL-16 दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट सिस्टम में से एक माना जाता है। और बड़ी बात यह है कि PLA ने जिनजियांग इलाके में रॉकेट माइन बिछाने वाले वाहन की लाइव फायर ड्रिल भी की है। साथ ही ये भी बता दें ये सब कुछ उसी समय पर हो रहा है जब शी जिनपिंग जिनजियांग के दौरे पर थे, तो उस दौरे के दौरान ये सब कुछ हुआ। साथ ही जिनपिंग 8 साल में पहली बार शिनजियांग के दौरे पर पहुंचे थे और बड़ी खबर इस बीच यही आई थी कि यहां शी जिनपिंग ने अपने टॉप मिलिट्री कमांडर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग भी की थी। अब वहीं से PHL-16 के टेस्ट की बड़ी खबर भी सामने आ चुकी है। साथ ही ये भी बता दें कि चीन ने कुछ समय पहले भी सीमा पर MLRS का परीक्षण किया था और ये परीक्षण शिनजियांग क्षेत्र में 5300 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर किया गया था। लेकिन डॉक्टर अंशु, जो हम चर्चा कर रहे थे, सिर्फ यहां पर स्ट्रैटेजिकल मूव से वॉर नहीं की जाती है, लेकिन ये स्ट्रैटेजिकल मूव इस वॉरफेयर में एक बड़ी मैसेजिंग जरूर होती है। बिल्कुल सुरभि, और ये समझने की बात है कि साउथ एशिया की तरफ हम आके देखें चीन ने क्या किया है। तो श्रीलंका पहले ही बर्बाद हो चुका और इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है। नेपाल और पाकिस्तान बर्बादी की राह पर हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में चीन इस प्रकार से डेप्थ डिप्लोमेसी का सहारा नहीं ले पाया, तो हमारी सीमाओं पर आकर के वो आक्रामक मुद्रा अपनाता है और हमें डराता है। ये हमें समझने की जरूरत है। और आपने अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, सिर्फ सामरिक क्षमताओं पर या किसी को ऐसे डराने से युद्ध नहीं लड़े जाते सुरभि। आपकी अपनी जो इकोनॉमिक बेस है, आपकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो कहां से आ रही है जिसके बलबूते आप युद्ध लड़ पाएंगे। तो रशिया यूक्रेन के साथ 5 महीने से युद्ध इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑयल एंड गैस है, जिसके बलबूते पूरी वेस्ट की लॉबी के सामने वो टिका हुआ है, वो खड़ा हुआ है। लेकिन चीन तो एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है। अगर उस पर सैंक्शंस लगे, अगर उसे बैन कर दिया गया, अगर उसको बॉयकॉट कर दिया गया, तो चीन एक भी दिन अपने आप को वैश्विक स्तर पर सस्टेन नहीं कर सकता। और चीन इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसलिए ये सब गीदड़ भपकियां हैं, इनसे डरने की जरूरत हमें नहीं है। और चीन शायद इन्हीं वजहों को सोचते समझते हुए अभी तक ताइवान के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा है, जिसकी चर्चा आप कर रही हैं। चीनी नौसेना के बेड़े में एक नई सबमरीन शामिल हुई है। बड़ी खबर है, ईस्टर्न थिएटर कमांड के बेड़े में शामिल हुई सबमरीन बेहद आधुनिक है। चीनी नौसेना की नई सबमरीन डीजल से संचालित होती है। ईस्टर्न थिएटर में शामिल हुई सबमरीन, तो सबमरीन की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि बेहद आधुनिक है ये चीनी सबमरीन। श्याम सर से मैं इस सबमरीन के बारे में सवाल पूछना चाहूंगी। जिस सबमरीन की चर्चा हम कर रहे हैं कि चीन अब एक ऐसा सबमरीन तैयार कर रहा है जो कि बेहद आधुनिक है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से सब कुछ उसमें लैस होगा और दुश्मन को जवाब देने में सक्षम होगा। इस सबमरीन की खासियत बताइए और जो फिलहाल परिस्थितियां हैं, चाहे ताइवान को लेकर, अमेरिका को लेकर, क्या चीन अब इसी तैयारी में जुट चुका है कि सबसे पहले अपनी मजबूती बढ़ानी पड़ेगी अगर अमेरिका को जवाब देना है तो? देखिए, चीन की जो नीति रही है PLA नेवी की, वो ये रही है कि सबमरीन्स उनके सबसे ज्यादा लेथल और डेडली वेपन्स माने जाते हैं और इसलिए उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर का विस्तार नहीं किया जो अमेरिका ने किया, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, जो कि सी कंट्रोल करता है और सबमरीन सी डिनाइल मतलब उस रास्ते से दूसरे शिप्स ना आ पाए, ऐसा डर पैदा कर देना ताकि वो एरिया जो है ये चोक पॉइंट्स पे काम करते हैं। चोक पॉइंट्स का मतलब जहां से बॉटलनेक हो और शिपिंग जाती हो, जैसे हमारा मलाक्का स्ट्रेट। तो इसलिए चीन जो है लगातार सबमरीन्स की डिप्लॉयमेंट इंडियन ओशन में कर रहा है, पैसिफिक में कर रहा है। तो ये जो बहुत आधुनिक सबमरीन की बात कर रहे हैं, पहले ये तो एक न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, तो ये डीजल सबमरीन जो कन्वेंशनल सबमरीन है, तो इसकी एंड्योरेंस और स्पीड ये सब थोड़ी लिमिटेड रहती है। यस, जो इनकी जो सरप्राइज होगी, जो चाइना जो बहुत ही सीक्रेट कंट्री है, वो सारी चीजें बताता नहीं है। आधुनिक सबमरीन का मतलब है ये न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, तो उतनी एंड्योरेंस में नहीं होगी। जहां तक इनकी बात है, देखिए वो चोक पॉइंट जो मलाक्का स्टेट है और इंडियन ओशन में आने का रास्ता है। इंडिया को मैं कहता हूं एक बात यहाँ पे, लेसन फॉर नेशन,
ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। इंडिया को ये समझना चाहिए कि हमारे लिए सबमरीन का विस्तार करना बहुत जरूरी है और समय रहते इंडिया समझ जाए। वैसे भी हथियारों का निर्माण तो अब स्वदेश में शुरू ही हो चुका है। इस बीच बड़ी खबर यह कि हाइब्रिड एयर व्हीकल्स कंपनी जल्द बनाएगी एयरशिप एयरलैंड का प्रोडक्शन इसी साल शुरू करेगी। कंपनी 2026 में उड़ान भर सकेगा एयरलैंडर। लगातार 4 दिनों तक उड़ान भर सकता है ये एयरलैंडर। यूके की बड़ी कंपनी है हाइब्रिड एयर व्हीकल्स। देवनाथ सर, इन एयर व्हीकल्स का भविष्य आप आने वाले दिनों में कितना देखते हैं? कैसे इनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाएगा और ये कितने विनाशकारी साबित होंगे? देखिए, एयर व्हीकल्स का इस्तेमाल भविष्य के युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इनमें खास बात यह होती है कि ये बहुत ही लाइट व्हीकल्स, लाइट मटेरियल से बनी होती है और इसमें जो इंजन होते हैं वो लॉन्ग एंडोरेंस के इंजन होते हैं। यानी ये एक साथ कई घंटों तक, कई दिनों तक हवा में रह सकती है, स्लो स्पीड पर लॉयटर कर सकती है। ज़रूरत के मुताबिक दुश्मन के ऊपर हम अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी इन एयरशिप्स से लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी किए गए थे, लेकिन तब क्या होता था कि क्योंकि उस समय इनमें हाइड्रोजन भरी जाती थी तो बहुत खतरनाक होते थे। लेकिन अब जो ये नई टेक्नोलॉजी डिवाइस हुई है इसमें बहुत ही हल्के होते हैं, उनमें कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग एंड्योरेंस होता है और वो साइलेंट होते हैं। शायद भविष्य में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की मदद से उनको इस तरह से बनाया जाएगा कि वो दुश्मन की रडार की पकड़ में भी नहीं आएंगे। यानी आप एक छोटा मोटा फ्लोटिंग एयर रनवे समझ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसी जानकारियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से नए नए वॉर फ्रंट खुलते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे मुल्क के सामने क्या हैं चुनौतियां, ये लगातार आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे।